मित्रों, कैसे हैं। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अक्टूबर का पार्ट 2 करंट अफेयर आपके लिए लाया हूं। अच्छे प्रश्न हैं। 3-4 पार्ट और भी होंगे जिसमें अक्टूबर के सारे करंट अफेयर फिनिश हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम फैक्ट्स को। हाल ही में किस राज्य ने अभिनेत्री कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर प्रदेश ने बनाया है। ठीक है। और भी इससे जुड़ी कुछ बातें। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। ये भी उत्तर प्रदेश से, महोबा से। उत्तर प्रदेश में आपका ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और किस टाइगर राष्ट्रीय उद्यान को TX2 अवार्ड दिया गया? तो ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और भारत का पहला युद्ध स्मारक जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका मेरठ यूपी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम में PDF जो है सेंड कर दूंगा। अगला पॉइंट है, 2 अक्टूबर को रिसेंटली दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का जो है उद्घाटन किया गया। तो ये आपका लेह लद्दाख में उद्घाटन इसका किया गया। और BRO द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क BRO के द्वारा बनाई गई। कहाँ बनाई गई? लद्दाख में बनाई गई। और दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर जो है ओपन किया गया। ये कहाँ ओपन किया गया? लद्दाख में। और भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है एक कंबाइंड जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है मित्र शक्ति का 8वां एडिशन जो है आयोजित किया गया? ये भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है। एक और भी इससे जुड़े युद्धाभ्यास देख लेते हैं। वज्र प्रहार एक युद्धाभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। वज्र प्रहार। लैमिटे युद्धाभ्यास जो है भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित होता है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास आयोजित होता है चीन और भारत के बीच में। नोमडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास आयोजित होता है भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है? शिव नादर को जो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से अनाउंसमेंट हुई है। किस भारतीय पत्रकार को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया है? P साईनाथ को दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस हाकी खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय हाकी से संन्यास की घोषणा की है? तो ये खिलाड़ी हैं SV सुनील और वीरेंद्र लकड़ा। और फैक्ट देख लेते हैं। आगा खान जो है वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। राइडर कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? नरिंदर ध्रुव बत्रा। अगला फैक्ट है हमारा, LIC के MD कौन बने हैं? BC पटनायक बने हैं। ठीक है ना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD जो है बने हैं अतुल भट्ट। अगला है हमारा फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। ठीक है। सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट
के कोच कौन है? रमेश पंवार। और क्रिकेट के सभी प्रारूप में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? शेफाली वर्मा। ठीक है, क्रिकेट के सभी प्रारूप में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली महिला खिलाड़ी, भारतीय नहीं पूरे विश्व में। ठीक है, अगला है हाल ही में किसने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च किया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपका भारत पे, ठीक है, प्लेटफॉर्म पोस्ट पे जो है ये भारत पे ने लॉन्च किया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट योजना को शुरू किया? त्रिपुरा। किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल को एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय। 5 मिनट का ये योगा प्रोग्राम है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रणा पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये पर्यावरण जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। हमारा अगला फैक्ट आता है, किस राज्य के पालघर जिले के प्रसिद्ध वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है आशा भोसले जी को। किस राज्य ने ई सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और राष्ट्रीय नौवहन दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा तथ्य, हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन संघ, ठीक है, के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो यह है सहदेव यादव। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1985 में हुई। और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए किस महिला ने सिल्वर पदक जीता है? मीराबाई चानू ने। और हाल ही में आयोजित सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? राखी हलदर ने। और ओलंपिक में भारोत्तोलन में पहला पदक किसने जीता है? कर्णम मलेश्वरी। हमारा अगला पॉइंट आता है, हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले ये लॉन्च किया है असम ने। अगला नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ फैक्ट हम देखते हैं, किस राज्य में पहली बार आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर जो है लगाया गया? असम। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। किस राज्य ने 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की? असम ने। अगला पॉइंट है, हाल ही में घोषित पुरस्कारों में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया? तो अब्दुल रजाक, ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अब्दुल रजाक जी को दिया गया है। किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अनामिका। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम। हाल ही में किसे पद्म श्री पुरस्कार विजेता लेखिका का निधन हो गया? किस पद्म श्री पुरस्कार विजेता का लेखिका का निधन हो गया? पद्मा सचदेवा। हमारा अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस राज्य में रिसेंटली बथुकम्मा उत्सव शुरू किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसै सौंदरराजन। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। रिसेंटली एक उत्सव और मनाया गया है बोनालू। हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु की है ये लौंग। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। और तमिलनाडु का जो एक नृत्य है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में घोषित आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये आपके 3 लोग हैं, डेविड कार्ड,
जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। ठीक है, एक इससे जुड़ा तथ्य देख लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मारिया रेसा और दिमित्री मुरावेट को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? अब्दुल रजक गुरनाह। ठीक है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। हमारा अगला विषय है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 13 अक्टूबर को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। आगे हम देखते हैं, हाल ही में फीफा ने 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए एक शुभंकर का अनावरण किया है। शुभंकर का नाम है इभा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है? मिराई तोबा। टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर कौन है? सोमेटी। खेलो इंडिया गेम का शुभंकर कौन है? धाकड़। नमामि गंगे मिशन का शुभंकर नियुक्त किया गया है चाचा चौधरी को। डूरंड कप 2021 के 130वें संस्करण का विजेता कौन बना है? FC गोवा। कोलकाता में इसका आयोजन हुआ। अगला हमारा पॉइंट है, किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। किस ग्राफिक कलाकार ने प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जीता? आनंद राधाकृष्णन ने। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया? साइरस पूनावाला को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहम्मद आजम को। हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मन के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। भारत का पहला 12,000 हार्स पावर का इंजन बनाया गया कहाँ? बिहार में, मधेपुरा। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? सुनीत शर्मा। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है एमी हंटर। किस बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इक्विटास बैंक ने। तो इतने पॉइंट थे अक्टूबर के, और अभी काफ़ी बचे हुए हैं। ठीक है, तो 2-3 वीडियो में ये आपके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, फैक्ट अच्छे लगते हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। ठीक है, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।